आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि असद उमर का सियासत को खैरबाद कहने का फैसला, पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया। कहते हैं कि एक दहाई से ज्यादा अवामी खिदमत के बाद सियासत को छोड़ने का फैसला किया है। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये पॉलिसी इदारों से टकराव का बाइस बनी जो मुल्की मफाद में नहीं। उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा भरपूर साथ दिया। हल्के की टीम और वोटर्स का भी शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे 2 मरतबा मुंतखब किया। महंगाई का चैलेंज दहशतगर्दी से बड़ा नहीं। हमने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। मुल्क इस वक्त बहरानों से घिरा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी है। और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि महंगाई कम करने और डॉलर को वापस लाने के लिए हुकूमत बनाएंगे। दहशतगर्दी और लोड शेडिंग की तरह महंगाई पर भी काबू पा लेंगे। आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का आगाज कर चुके हैं। मरकज के साथ पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। हमने हमेशा मुश्किल हालात में जदोजहद की। साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए मैंडेट हासिल करेंगे। आज की अफसोसनाक खबर के निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान इंतकाल कर गए। आजम खान को गुज़श्ता रात पेट में दर्द के बायस निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी की बाजी हार गए। जसद खाकी आबाई इलाके चारसदा मुंतकिल किया जा रहा है। आजम खान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, वज़ीर ख़जाना और वफाकी सेक्रेटरी वजारत पेट्रोलियम भी रहे। इससे कबल भी वो 2 बार निगरान सेटअप का हिस्सा रहे हैं। सदर ममलिकत, निगरान वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान समेत सियासी क़यादत ने उनके इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया है। ANP रहनुमा जाहिद कहते हैं कि आज़म खान की रवादारी की वजह से सबको उन पर एतमाद था। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान मकामी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से खालिक हकीकी से जा मिले। आजम खान ने पेशावर यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम, जबकि लिंकॉन कॉलेज लंदन से बार एट लॉ किया। मरहूम खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर खजाना और कई महकमों के वफाकी सेक्रेटरी भी रहे। आजम खान को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होने पर निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया। इससे कबल भी 2 बार निगरान सेटअप का हिस्सा रह चुके थे। ANP के रहनुमा जाहिद खान का मरहूम को खराज अकीदत। बोले, आजम खान की रवादारी की वजह से सबको उन पर एतमाद था। उसमें कोई सियासी या ऐसी चीज न बात की और न किसने की। वो अपना सिर्फ वो जो जिम्मेदारी थी उसको निभा रहे थे। अल्लाह उसको मग़फ़िरत नसीब करे और हमारे लिए, हमारे सूबे के लिए एक अच्छे इंसान से, एक अच्छी ब्यूरोक्रेट से, एक अच्छी सोच रखने वाला इंसान से हमारा सुबह महरूम हो गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतकाल, निगरान सूबाई काबीना भी तहलील। अब नए निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मरहला दरपेश आ गया, जिस पर आईनी माहिरीन की राय मुख्तलिफ है। माहिर कानून समझते हैं कि निगरान वज़ीर आला के अचानक इंतकाल की सूरत हाल पर आइन खामोश है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ के मुताबिक अब ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि आइन में सूबाई असम्बली की गैर मौजूदगी में मुशावरत का अमल सेनेट को मुंतकिल हो जाएगा। सूबाई असम्बली तहलील हो चुकी, वज़ीर आला मौजूद हैं, ना कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। नए निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के तरीक़ाकार पर सवाल उठ गए। माहिर कानून समझते हैं कि निगरान वज़ीर आला के अचानक इंतकाल की सूरत हाल पर आइन खामोश है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ के मुताबिक अब ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। माहिर कानून यासीन आजाद की राय में भी अब बॉल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में जाएगी। अब क्योंकि ना इस वक्त असेंबली है, इसलिए ना वो कमेटी है, ना वो लोग हैं, तो मेरी नज़र में ना इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं जो कि, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी जो हैं वो भी सरवाइव नहीं करते। सिर्फ जो सरवाइव करते हैं वो स्पीकर करते हैं। तो मेरी नज़र में ये इलेक्शन कमीशन के तरफ ही हमें देखना पड़ेगा। ये डिसाइड अब जो करना है बड़े लोगों ने करना है कि उनकी जगह क्या सूरत हाल बनेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये मामला
गवर्नर के हाथों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की राय कुछ मुख्तलिफ है। उनके नजदीक आइन में सूबाई असम्बली की गैर मौजूदगी में मुशावरत का अमल सेनेट को मुंतकिल हो जाएगा। जब तक नया वजीर आला का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक गवर्नर के पास तमाम इख्तियार चले गए हैं और सूबे का तमाम इंतजाम जो है वो गवर्नर चलाएंगे। उसके साथ साथ अहम बात यह है कि सेनेट फैसला करेगी। सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बहमी मशावरत से किसी एक नाम पर अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर ये मसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जाएगा। सूबाई निगरान काबीना की तहलील के बाद नए निगरान सेटअप की तश्कील तक इंतजामी इख्तियारात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास होंगे। 73 साल की उम्र में मुझ पर 86 केसेस बनाए हैं। 20वें मुकदमे में आज जमानत मिली है। 66 केसेस और हैं। शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, शुक्र है जज साहब ने सस्ती जमानत दी। 66 केसेस अभी बाकी हैं। मेरे पास तो इतने जमानती भी नहीं। बड़े लोगों से दरखास्त है जो बेगुनाह हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। थाना कोहसार में दर्ज 9 मई के मुकदमे में शेख रशीद की 25 नवंबर तक जमानत मंजूर कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में 9 मई वाकयात के हवाले से दर्ज थाना कोसार के मुकदमे में शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जज दार अब्बास सिप्रा ने पूछा कि शेख साहब क्या हाल है। वकील ने बताया कि सुप्रीमेंट्री में नाम डाला है, घर पर छापा मारा है और गाड़ियां भी उठा ली। अदालत ने 5000 रुपए के मुचलके जमा कराने का कह दिया। शेख रशीद ने जवाब दिया कि सर आज बैंक बंद है। जज दार अब्बास सिप्रा ने कहा ऐते शेखा अली गल की थी। जज के रिमार्क्स पे कमरा अदालत में कह के लग गए। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जितने मेरे ऊपर मुकदमात बना दिए गए हैं इतने तो मेरे पास जमानती भी नहीं है। साबिक वजीर दाखिला ने बड़े लोगों से बेगुनाह लोगों को छोड़ने की एक बार फिर अपील कर दी। कई लोग अंदर बेगुनाह हैं, उनके पास जमानती भी नहीं है। अगर जमानत पर बाहर आते हैं तो उन गरीबों को, छाबड़ी वाले को, रबड़ी वाले को, खीर दूध वाले को दोबारा अंदर कर देते हैं। शेख रशीद अहमद का कहना था कि शुक्र है जज साहब ने सस्ती जमानत दी है। इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात के बगैर कौम जिंदा नहीं रह सकती। नाज़रीन, करप्शन केस में फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। सेशन कोर्ट में एंटी करप्शन हुक्काम पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में जुडिशल पर अडियाला जेल में है। रावलपिंडी के दर्ज मुकदमा में शामिल तफ्तीश करना है। जेल में फवाद चौधरी से तफ्तीश की इजाजत दी जाए। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया। थाना अलीपुर चट्टा हमला केस अता तारड़ और उनके साथियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि शेख रशीद और फवाद चौधरी की ईमा पर मेरे खिलाफ थाना हमला केस दर्ज हुआ। मुझे 3 साल जेल में रखने की बातें करने वाले आज खुद सलाखों के पीछे हैं। मुकदमा मेरी आवाज़ दबाने की साजिश थी। इलेक्शन से मुतालिक बोले इंतखाबात में इत्तेहाद की बातें कबल अज़ वक्त हैं। फैसला क़यादत ने करना है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होते नजर आ रहे हैं। वो एमकेएम के साथ तो एक मामला तय पा गए हैं। अभी बलूचिस्तान का दौरा होगा क़यादत का, उसमें कुछ इलेक्टेबल्स ने ज्वाइन करना है। वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट के मामला तय होंगे। पंजाब के अंदर हमने उम्मीदवारों की फहरिस्तें बनाना शुरू कर दी हैं, शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी है। हल्का बंदियों का सिलसिला जारी है और वो 30 नवंबर तक मुकम्मल हो चुका होगा। 30 नवंबर के बाद जो शेड्यूल आएगा 8 फरवरी से इलेक्शन मुझे आगे जाता नजर नहीं आता। मुकम्मल वक्त पे होगा। हमने अपनी कैंपेन जोरों शोरों से जारी रखी हुई है और इलेक्शन की मुकम्मल तैयारी है, पार्टी की भी, मकामी सतह पे भी। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से कोशिश होगी कि लोगों की खिदमत करें और अपना पुराना। आगे बढ़ते हुए अपने नाज़रीन को बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना की बेटी खतीजा शाह के नए मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर दिया। अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद का एक दूसरे मुकदमे में 3 दिन का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है। अदालत ने 9 मई के वाक़े पर दर्ज मुकदमे में 125 मुल्ज़िमान की ज़मानत पर भी कार्रवाई मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब पुलिस ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस मज़ीद 105 अफराद को गिरफ्तार कर दिया। तफसीलात बताएंगे लाहौर से इबादुल हक अपनी इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने खतीजा शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मुकदमे का रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में है, उसे पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने तफ्तीशी की इस्तदा मंजूर कर ली। खतीजा शाह और दीगर जमानत की दरखास्तों पर समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस ने सनम जावेद को अदालत में पेश किया। प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर और तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि सनम जावेद का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है, इसलिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इसी अदालत ने पुलिस गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में तहरीक इंसाफ
इंसाफ के वकील रहनुमा अफजाल पाहट उनके भाई और बेटे का 4 दिनों का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। उधर जिनाह हाउस हमले के मुकदमे में सोशल मीडिया एक्टिविटीज सनम जावेद के शोहर अतीक रियाज समेत 129 मुलजमों की जमानत की दरखास्तों पर मुकदमे का रिकॉर्ड न होने पर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इधर पुलिस ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया, जबकि 50 से ज्यादा अफराद को जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। संगीन गद्दारी केस का ट्रायल करने वाली खसूसी अदालत कलअदम करार देने से मुताल्लिक तहरीरी हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे की कार्रवाई का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। खसूसी बेंच की तश्कील और समाअत के लिए मुकर्रर करने का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलों को नंबर अलॉट करने का हुक्मनामे में कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ के अलावा तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। साबिक सदर के अहल खाना चाहें तो मुकदमे का हिस्सा बन सकते हैं। दरख्वास्त गुजारों के उठाए गए कानूनी नुकात का जायजा लेना जरूरी है। मजीद समाअत 21 नवंबर को की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का अहम मामला सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश कर दी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने के लिए अदालत अदलिया के अंदर से ही आवाज उठ गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक अदालती फैसले में इजाफी नोट लिख दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इजाफी नोट के मुताबिक चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं है। इंतजामी जज हंगामी नौयत के केस को भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव जज महज चीफ जस्टिस के फ्राहम करदा इख्तियारात के मुताबिक केस मार्क कर सकता है। ये जज समाअत के लिए बेंच तश्कील नहीं दे सकता। बादिल नजर में ये पहलू दरख्वास्त गुजार को मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद लिखा है कि चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी के बायस दरख्वास्त गुजार को हिफाजत नहीं मिल पाती। चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी के बायस हिफाजत न मिल पाना बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात चलाने का अख्तियार इंतजामी कमेटी के पास है। ये मामला इंतजामी कमेटी के सामने रखा जाए ताकि वो इस पर कोई फैसला कर सके। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि देखना होगा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इजाफी नोट के बाद क्या फैसला करते हैं, जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियार भी रेगुलेट किए जा सकें। नाज़रीन को बताएं, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुक्मरान तबके ने आवाम को जाहिल बना दिया है और मुल्क के सबसे बड़े शहर की सरकारी जामियात में फंड्स तक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि माशरे में पैदा होने वाली खराबियों की बड़ी वजह बेरोजगारी है, जिसने नौजवान नस्ल को स्ट्रीट क्रिमिनल्स बना दिया है। ये तो खा जाते हैं, ये कराची के लोगों को जॉब्स नहीं देते और ये वडेरों के जो जूनियर पार्टनर हैं जो यहाँ से वोट ले लेकर वडेरों के कदमों में रखते रहें और कराची के नौजवानों की मुस्तकबिल को बेचते रहें, इन जालिमों ने तो इस शहर को कुछ भी नहीं दिया। अब तो लोग अपना फैसला, सियासी फैसला दुरुस्त करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे जैसे उन्होंने बल्दियात में भी किया। हमने इन बच्चों से इत्तेहाद कर लिया है, हमने अपने यूथ से इत्तेहाद कर लिया है कराची के, और कराची के यूथ से इत्तेहाद हो गया। अब हमें किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो ये सारे मिल जाएं, हम इन सबको शिकस्त और बदतरीन शिकस्त से दो चार करेंगे अल्लाह की मदद से। और इन नौजवान